Hi, today we are going to read 7th chapter of this novel and today topic is on poverty and self-discipline. A second line of research has shown that economic stress robs us of cognitive bandwidth, worrying about bills, food or other problems leaves less capacity to think ahead or to exert self discipline. So, poverty imposes a mental tax. इट मीन्स कि जो हमारे जो भी पोवर्टी होते हैं, गरीबी जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन को इम्पोज करने में बाधा बनती है। एक यहाँ पे सेकेंड लाइन ऑफ रिसर्च है। सेकेंड लाइन ऑफ रिसर्च एक कोई मैगज़ीन है जिसमें ये बताया गया है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रेस होती है, जो पैसों की प्रॉब्लम होती है, वो हमें पूरी तरीके से लूटता है। वो किस तरीके से लूटता है? क्योंकि वो हमारे सोचने समझने की शक्ति ख़त्म कर देता है। हमेशा हम यही बिल के बारे में, खाने के बारे में, अदर प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अदर चीज़ों के बारे में, सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में और उससे बाहर निकलने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि और कुछ क्या दिया हुआ है इसमें। फाइनेंशियल स्ट्रेस और फॉर दैट मैटर ऑल काइंड ऑफ स्ट्रेस diminishes your ability to delay gratification. Consequently, poor people find it harder to resist temptation. In the end, they get stuck in a vicious circle. They can't escape poverty because it imposes constant mental stress on them, which then leads them to making bad decisions, not only the financial one but also those relating to their health, relationship and general future. यहाँ बताया गया है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्ट्रेस ऐसे तो जो भी स्ट्रेस होते हैं, बट जो भी हमारे मोस्टली फाइनेंशियल स्ट्रेस होते हैं वो हमें ग्रेटिफिकेशन जो है उससे हमें दूर ले जाते हैं, उससे डिले कराते हैं और हम कंसिक्वेंटली उसी सर्कल में फंसते जाते हैं। अपने जो टेम्पटेशन है उसे रेसिस्ट नहीं कर पाते हैं और इससे क्या होता है कि जो भी हम डिसीजन लेने वाले होते हैं वो डिसीजन हमारे गलत हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है कि इस वजह से हमारे हेल्थ, रिलेशनशिप और अदर जो भी फ्यूचर के डिसीजन हैं वो हमारे सही नहीं जाते हैं। नेक्स्ट है, डज इट मीन दैट इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली यू आर डेस्टिन्ड टू हैव बैड लाइफ? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो भी फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं उनकी किस्मत में ही है बैड लाइफ? नॉट नेसेसरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम कैन हेल्प यू पुश अहेड एंड ओवरकम योर सर्कमस्टेंसेस। तो अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और अपनी कॉन्शियस से अपने प्रॉब्लम के बारे में अवेयर रहना, ये हमें इन सारे सर्कमस्टेंसेस से बाहर निकाल सकता है। लॉन्चिंग वन ऑफ माई बिजनेस पुट मी इन डेब्ट। एक मेरा बिजनेस लॉन्च किया, उसने मेरे को कर्जे में डाल दिया। इट एक्सर्टेड इमेंस डेली स्ट्रेस ऑन मी। ये डेली इमेंस मीन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरे डे पे डालता था, मेरे दिमाग पे डालता था, नो मैटर व्हाट आई वाज डूइंग। क्योंकि अगर आप कर्जे में हो तो आप तो हमेशा इसी सोच में रहोगे कि उसको रिपे कैसे करना है। देयर वॉज ऑलवेज द थॉट इन द बैक ऑफ माई हेड दैट आई हैड अ डेब्ट टू रिपे। सेम थिंग दैट अगर आपने कहीं से कर्जे लिए हैं तो अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो वो आपके बैकअप माइंड में चलता ही रहेगा कि इसको हमें रिपे कैसे करना है। In some month, I was so close to not meeting my obligation on time that I would have been forced to close up shop if it were not for some money I managed to make at the last minute. ये ऐसी नौबत आ गई थी कि ऑथर को अपनी शॉप को क्लोज करने की नौबत आ गई थी, बट एट द एंड ऑफ द टाइम उन्होंने कैसे भी वो पैसे मैनेज किया जिससे कि वो बच पाए। वो अपना एक एग्जाम्पल के थ्रू ये स्टोरी समझाना चाहते हैं। दिस एक्सपीरियंस हैज मेड मी रियलाइज दैट नो मैटर व्हाट दे से अबाउट मनी नॉट ब्रिंगिंग हैप्पीनेस। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि
पैसों से खुशियाँ नहीं आती। एटलीस्ट several month worth of income kept as saving in the bank means the difference between a relatively stress-free life and the soul-crushing fear when you cannot cover an urgent important expense। तो लोग कहते हैं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे खुशियाँ नहीं आती, लेकिन जब आपके पास पैसे नहीं होते, उन चीज़ों के लिए भी नहीं होते जो कि बहुत ही नीड है जिन चीज़ों की, जिसको हम टाल नहीं सकते, तो जब हम उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को ही फिर कोसने लगते हैं, हमारे ऊपर इतना स्ट्रेस आ जाता है। तो इस पैरा में ये बताया गया है, इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ फाइनेंस, अगर आप फाइनेंस में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेक इट वन ऑफ योर प्रायोरिटी, इसको अपनी प्रायोरिटी बनाओ टू गेट आउट ऑफ डेब्ट एज क्विकली एज यू कैन एंड विल एन इमरजेंसी फंड कवरिंग एट लीस्ट 3 to 6 month ऑफ बेसिक लिविंग एक्सपीरियंस। अगर आप कर्जे में हो तो उसे जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करो, और एक इमरजेंसी के टाइम के लिए 6 महीने के लिए एटलीस्ट हमारे पास सेविंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम जो लिविंग एक्सपेंस है उसको हम उठा सकें। इन एडिशन टू इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल हेल्थ, इट विल dramatically reduce stress and strengthen your ability to delay gratification and make more optimal choices favoring your future। तो अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमारे पास फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होगा, तो हमें ज़्यादा कुछ एटलीस्ट उस मोमेंट पे नहीं सोचना होगा, और हम अपने फ्यूचर के डिसीजन अपने फेवर में ले सकते हैं। उस समय हम बैड डिसीजन नहीं लेंगे क्योंकि हमें अपने लिविंग एक्सपेंस के बारे में सोचना होगा। तो इस तरीके से ऑथर ने अपने एग्जाम्पल के थ्रू ये ऑन पॉवर्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बताया है। ऑल्दो ऐसा हम नहीं कहते कि एग्जैक्टली ये सेम ही होगा, बट इससे हम ये ज़रूर जान सकते हैं कि ऐसा एट द सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ होता ही है। बिकॉज़ जब हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं होते हैं तो हम हमेशा इसी सोच में लगे रहते हैं कि जो अभी की एक्सपेंसेस है और उसे कैसे मैनेज किया जाए, और ये सारी चीज़ें को हम जो हमारे प्रायोरिटीज़ होते हैं, इन फ्यूचर के डिसीजन होते हैं, वो सारे डिलेज हो जाते हैं। तो आई थिंक ये अच्छी स्टोरी थी एंड हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके बाद मैं आप लोगों से मैं ये जानना चाहूँगी कि आप कैसे चाहते हो कि इंग्लिश को किस तरीके से रीड किया जाए, इसमें मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। जस्ट रीड करते हुए का मैं बताऊँ या एक्सप्लेन करती जाऊँ, हिंदी में करूँ या इंग्लिश में करूँ, अब जो भी आपकी थॉट है वो आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि मैं उसकी अकॉर्डिंग वीडियो को पोस्ट कर सकूँ, और कुछ लोगों को तो ज़रूर इससे फ़ायदा होगा जिनको बेसिकली इंग्लिश नहीं आती है या जिनको स्टोरीज़ में इंटरेस्ट है। थैंक यू।